जिला किश्तवाड़ में आज फिर एक बार भयानक सड़क हादसा हुआ। केरुक पावर प्रोजेक्ट की कैंपर गाड़ी हादसे का शिकार हुई है और इस गाड़ी में प्रोजेक्ट के 3 मुलाजमीन सवार थे। हादसे की इत्तला मिलते ही प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूर जाए हादसे पर पहुंचे और हादसे का शिकार लोगों को वहां से निकाला, लेकिन तब तक तीनों मुलाजमीन मौके पर ही दम तोड़ चुके थे। बाद में उनकी मैयतों को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम किया गया। तीनों महलूक मुलाजमीन का ताल्लुक जिला किश्तवाड़ से था। माजी में भी जिला किश्तवाड़ में मुख्तलिफ पावर प्रोजेक्टों के मजदूर सड़क हादसा का शिकार हो चुके हैं। लापरवाही के नतीजे में होने वाले ऐसे हादसों में कई अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, लेकिन जिला इंतजामिया ने आज तक इन पावर प्रोजेक्टों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। रेड क्रॉस किश्तवाड़ की तरफ से इस सड़क हादसे में मारे गए 3 मजदूरों को 20-20 हजार रुपए दिए गए। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें एक कैंपर गाड़ी है जो कि ब्रेक नहीं लगने के कारण बेसिकली गाड़ी पलटी और जो रास्ता था वो पीरू प्रोजेक्ट के रास्ते में वो जा रही थी काम करने। तीनों के तीनों उनके एम्प्लॉयज़ थे और उसमें उन तीनों लोगों की जान गई है। एक जिनकी जान गई है वो त्रिगाम एरिया से थे और बाकी 2 नागसेनी से थे। तो अभी का जो अपडेट है उसमें उनकी बॉडीज़ को इधर लाया गया है और तीनों ब्रॉड डेड थे। तो ब्रॉड डेड लाने के बाद अभी यहाँ पे पोस्टमार्टम होकर बॉडीज़ को इमीडिएटली हैंडओवर किया जाएगा। हमारी रेड क्रॉस की टीम पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है ताकि जो भी इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस और सपोर्ट होगा हम लोग देंगे। इसके साथ साथ पुलिस ने अभी इसमें FIR भी की है और मौके पर जाके जहाँ भी एक्सीडेंट्स के कारण हैं और किन कारणों से एक्सीडेंट हुआ है इसके बारे में डिटेल जांच होगी। और मुझे लगता है SSP साहब भी आज यहाँ पे हैं, तो इसमें अगर कहीं भी कोई गलती किसी की निकलती है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जिला शोपिया के कागरीन इलाके में गुज़िश्ता शब 3 गैर मकामी अफराद को दहशतगर्दों ने गोली मारी थी। इस हमले में तीनों अफराद शदीद जख्मी हो गए। तीनों को जिस्म के ऊपरी हिस्से पर गोलियां लगी है। तीनों का ताल्लुक बिहार से बताया गया है। जख्मी अफराद में अनमोल कुमार, हीरालाल और पिंटू शामिल है। तीनों का ताल्लुक बिहार के सुपौल से बताया जा रहा है। तीनों जख्मियों को श्रीनगर अस्पताल रेफर किया गया। 3 जख्मियों में 2 का ऑपरेशन किया गया। हीरालाल को मजीद इलाज के लिए बरजुल्ला अस्पताल मुंतकिल किया गया, तो पिंटू कुमार को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शीरीन बाग श्रीनगर मुंतकिल किया गया। तो अनमोल ठाकुर को मजीद इलाज के लिए SMH सर्जिकल इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कराया गया। अस्पताल जराये का कहना है कि तीनों जख्मी जिंदा है और उनका इलाज चल रहा है। वाज़ेह कि तीनों को कल रात दहशतगर्दों ने गोलियों का निशाना बनाया था। ये तीनों कागरीन में किराए पर लिए कमरे में मुकीम थे। यह हमला SOG कैंप कागरीन में लगभग 150 मीटर की दूरी पर किया गया। बताया जाता है कि पिस्तौल लिए हुए 2 मिलिटेंट उनके कमरे में घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता को DC कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में मीटिंग करनी थी, जो गैर मकामी अफराद पर हुए इस दहशतगर्दाना हमले की वजह से मुलतवी कर दी गई। इस दहशतगर्दाना हमले के बाद इलाके में मुकीम बिहार के दीगर मजदूर खौफजदा है। मजदूरों ने अपने आप को गैर महफूज महसूस करते हुए इस तरह के हमलों की शदीद मजम्मत की। AG मनोज सिन्हा समेत मुख्तलिफ सियासी लीडरान ने इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इस वक्त हम वहीं पे मौजूद है जहां पे कल पौने 9 बजे जो 3 गैर रियासती मजदूर जब काम से वापस लौट रहे थे तो यहीं पे 2 बंदूक बरदार नमूदार है तो उन पे गोलियां चलाई। तो यहाँ पे कुछ ही मीटर दूर गागरिन जो है SOG कैंप यानी कि पुलिस स्टेशन भी यहीं पे है, तो वो वहाँ तुरंत यहाँ पे पहुँच गए और यहाँ पे जो मकामी मुसलमान है उन जख्मियों को इन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शुपियान पहुँचाया और बर वक्त उनको वहाँ पे इलाज मुआवजे के लिए जो है फिर बाद में श्रीनगर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, जहाँ उनकी हालत जो है मुस्तकिम है, अभी वो स्टेबल है। तो अगर सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाएगा तो अभी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि छोटे हथियार लेके वो जो 2 बंदूक बरदार थे वो नमूदार है, तो उन्होंने इन गैर रियासती मजदूरों पे गोलियां चलाई थी। अब कैमरे के जरिए हमको आपको दिखाना चाहिए, यही वो जगह है। यहाँ पे नीचे आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे एक जो टी-शर्ट यहाँ पे पड़ी है एक मजदूर की और एक जूता भी यहाँ पे मौजूद है और खून के निशान यहाँ पे साफ दिखाई दे रहे हैं। तो अभी जो है इस इलाके में अभी भी दुकानें बंद है। रात भर जो सर्च ऑपरेशन चला उसके बाद उस ऑपरेशन को सस्पेंड किया गया है। फिलहाल ऑफिशियल कंफर्मेशन इस को लेकर नहीं आई है कि किसी की गिरफ्तारी क्या अमल में लाई गई है, क्या पूछताछ चल रही है। फिलहाल ये बताना कबल वक्त होगा। लेकिन अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ पे जो है गैर रियासती मजदूर जो है
कई यानी कि हज़ारों की तादाद में यहाँ अभी शोपियान में मौजूद है, जो यहाँ पे अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं। तो कई जो मजदूर हैं उनसे बात करनी चाहिए, तो उनके जो है उनके चेहरे पे यानी कि वो बात करना नहीं चाहते हैं, उनके दिलों में एक खौफ तारी हो चुका है जिसकी वजह से वो बात करना नहीं चाहते। तो यहाँ इंतज़ार है कि अभी यहाँ पे अभी कोई ऑप्शन नहीं पहुँचा है, या पुलिस की तरफ से या CRPF या आर्मी की तरफ से कोई ऑप्शन नहीं पहुँचा है जिसे हम तफसीलात मालूम करते। तो फिलहाल यहाँ पे है अभी जो है नॉर्मल सी है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान। शोपियां में दहशतगर्दों की बुज़दिलाना हरकत की वजह से सोपोल के 3 मजदूर गोली लगने से जख्मी हो गए, जिसकी वजह से उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। जख्मी मजदूरों में पिंटू कुमार, विनोद ठाकुर और अनमोल कुमार शामिल है। इसके अलावा सहरसा जिले के काशिमपुर का रहने वाला हीरालाल यादव भी जख्मियों में शामिल है। यहाँ कोई इतला न मिलने की वजह से लवाहिकीन खौफ में मुब्तला है। उसने पिंटू से बात की थी। ये तीनों जख्मी एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। घर की खराब माली हालत की वजह से कश्मीर में मिस्त्री का काम करने गए थे। पिंटू की मां को जब इस वाकये का इल्म हुआ, उसने खाना पीना तर्क कर दिया है और सिर्फ अपने बेटे पिंटू को तलाश कर रही है। दूसरी जानिब अहल खाना कश्मीर में राब्ता न होने की वजह से परेशान है। वो हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि उनका बेहतर इलाज कराया जाए। हम लोग को जो है 10 बजे मालूम हुआ कि जो पिंटू को गोली लगा है, आतंकवादी गोली मारा है जम्मू कश्मीर में। ये लोग खाना बना रहे थे रूम में, और शाम के टाइम 2 आदमी सुने कि आया है और धड़ाधड़ गोली चलाने लगा है। उस टाइम में भी लाइट सुने कट गया है। उसके बाद तभी से जो है पिंटू के बारे में सुने कि बहुत स्थिति खराब है। वहाँ से कोई प्रशासन का भी कोई खबर नहीं आया है कि जो 4 आदमी को गोली लगा है। सब जिनके पास गोली लगा सबके पास मोबाइल, आधार कार्ड है। प्रशासन की तरफ से कोई खबर नहीं है। यहाँ के जानकार नहीं रहता तो वहाँ मर जाता तो पता नहीं चलता। सब चीज़ पे सरकार ध्यान नहीं दे रहे। हम लोग मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करने बाहर जाते हैं। वहाँ मजदूर करने बाहर जाए, आतंकवादी के भी ढेर हो जाए। रूम में बैठे हुए थे, कोई खाना बना रहा था, कोई बैठे हुए थे। उसी वक्त जो है ना गोली आतंकवादी आया उधर से, चालू हो गया। फायरिंग करना शुरू कर दिया। हाँ, फायरिंग करना शुरू कर दिया। अभी क्या हाल में है? बात हुआ था? अभी तो बात नहीं हुआ है, गंभीर अवस्था है अभी। अच्छा, कितने दिन पहले आपकी बात हुई थी उससे? बात तो रात में ही हुआ है। पिंटू से? पिंटू से। कितने बजे? वही सवेर में हुआ था, फिर 9 बजा तो उधर से वही न्यूज आया है। कश्मीर के शोपियां में हुए इस गोलीकांड में बिहार के सुपौल जिले के 3 मजदूर शामिल हैं। 2 वाजिदपुर लहरनिया के रहने वाले हैं, तो पिंटू कुमार जदिया के रहने वाले हैं। सभी आपस में रिश्तेदार भी हैं। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सभी मजदूरी का काम वहाँ करते थे और घर की माली हालत काफ़ी दयनीय रहने के कारण उन लोगों ने, जब बिहार में कोई काम उन लोगों को नहीं मिला तो वो कश्मीर जाकर काम करने लगे। लेकिन इस गोलीकांड की वजह से उनके घर में मातमी सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन परिजनों ने जिस तरीके से सरकार के ऊपर सवाल उठाया है, ये सोचना अब लाजमी हो गया है कि अगर बिहार में कोई काम रोजगार होता तो ये इनके परिजन वहाँ कश्मीर में जाकर गोली नहीं खाते। सभी ने सरकार से अपील की है कि सरकार उसकी बेहतर तरीके से इलाज करवाए और बिहार में रोजगार की व्यवस्था करे। अमित झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सुपौल। गुलाम नबी आजाद ने शोपियां दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि अमन के दुश्मन गैर मकामी मजदूरों पर इस तरह के हमले कर रहे हैं। दहशतगर्द अपने मजमूम अज़ाइम से जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली के माहौल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी मजदूर बाहर से आते हैं, चाहे वो बिहार से आए या और बंगाल से आए या किसी भी सूबे से आए, वो यहाँ के आवाम की खिदमत करने के लिए आते हैं, यहाँ के आवाम की सेवा करने के लिए आते हैं। और अगर कुछ लोग शरारत पसंद अनासिर उन पे हमला करें, उनको मारें, ये तो अच्छी बात है कि इस दफ़ा उस हमले में वो बच गए। लेकिन इससे पहले भी पिछले कई सालों में उनकी जानें ली गई हैं, जिसकी वजह से अगर इसी तरह से हरासा किया गया इन बाहर के मज़दूरों को, और ये बाहर के मज़दूर सिर्फ हमारी रियासत में नहीं आते हैं, हमारे मज़दूर भी रियासत के तकरीबन 10-15 सूबों में जाते हैं काम करने के लिए। अगर हमारे मज़दूरों के साथ ऐसा कोई करेगा तो हमको कैसा लगेगा। इसलिए जो भी शर पसंद अनासर इस तरह की हरकतें करते हैं और
उसके अलावा कश्मीर के पूरी आवाम, ये सिर्फ सियासी लीडरों तक महदूद नहीं रहना चाहिए इस ऐसी हरकतों को कंडम करने के लिए। कश्मीरी आवाम जिनके खेत में वो काम करते हैं, जिनके मजदूरी वो मकान बनाने में काम करते हैं, जिनके मेसन का तौर पे वो काम करते हैं, जिनके फ्रूट अक्टूबर नवंबर के महीने में फ्रूट उतारने के लिए या पेटियां चढ़ाने के लिए ट्रकों में ऊपर नीचे चढ़ाने के लिए काम कर, उन सबको कंडम करना चाहिए। मुझे यकीन है कि अगर जम्मू कश्मीर के सारे अवाम कंडम करेंगे तो दोबारा कोई हरकत नहीं करेगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भल्ला ने कहा कि हुकूमत को हर एक की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शोपियां में गैर मकामी मजदूरों को निशाना बनाया जाना सिक्योरिटी की चूक है। भल्ला कहते हैं कि हुकूमत अमरनाथ यात्रियों की हिफाजत को यकीनी बनाए। ये टारगेटिंग, किलिंग और सिलेक्टिव किलिंग का सिलसिला वो लगातार जारी है। ये रोकने का कहीं भी नाम नहीं यहाँ पे ले रहा। और आज के दिन में जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत यहाँ पे है, अमरनाथ यात्रा में यात्री बड़े जोरों से भक्तजन के रूप में यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, उस वक्त सिक्योरिटी ग्रिड का मजबूत होना तो बहुत ज्यादा जरूरी था। अमित शाह जी दावे बहुत करते हैं कि हमने पूरा पुख्ता इंतजाम कर दिया है, परिंदा भी पार नहीं मारेगा। आज हम उससे पूछते हैं ये कौन सा परिंदा है? आपने नोटबंदी करके भी देख लिया और अभी तक भी आतंकवाद दस्तक यहाँ पे दे रहा है। पुंछ की वारदातें हमारे से भूली नहीं है। डांगरी जैसा हत्याकांड जो हुआ वो भी हमसे भूला नहीं है, अभी तक वो जख्म नहीं किए थे। इस ढंग से शोपियां में इस लेबर क्लास के लोगों को टारगेट बनाना, निशाना बनाना, लगता है कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी या जो लोग इसके लिए जिम्मेवार थे वो जरूर इसके लिए जवाबदेही यहाँ पे है। और अमित शाह जी को इंश्योर करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जो अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में भक्तजन के रूप में लोग आ रहे हैं, पूरा पुख्ता इंतजाम यहाँ पे करें और सिक्योरिटी ग्रिड को फिर मजबूत करने की जरूरत यहाँ पे है। पीडीपी के सीनियर लीडर डॉक्टर महबूब बेग ने शोपियां में मजदूरों पर हमले की मजम्मत की। महबूब बेग ने कहा कि इस तरह के हमलों से कश्मीरियों की छवि पर सियाह दाग लग जाते हैं। मैं यही कहूंगा, इससे जो कश्मीर, कश्मीरी और कश्मीरियत की इमेज जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने बनाई है, उस पर धचका लगता है, दबा लगता है। आपको कोई भी मकसद हो, आप कोई भी एम रखते हो, उसके लिए जरूरी है तरीकेकार। तरीकेकार क्या है? अगर आप वायलेंस को तरीकेकार समझते हैं, किलिंग्स को तरीकेकार समझते हैं, आप अपने कॉज को, जिसको आप अपना कॉज समझते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। और ओवरऑल इन टोटलिटी कश्मीरी ने, कश्मीरियत जिसको बोलते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो एक इमेज बनाई है, जब फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी को भी सारा देश हिंदू मुस्लिम फसादात और इसमें डूब रहा था, तो उसको रोशनी की किरण एक ही जगह नजर आई थी, वो कश्मीर था। उस पर दबा लगता है। मेरी गुजारिश होगी तमाम लोगों से, आपका जो भी मकसद है, ये तरीक़ेकार मत अपनाइए। मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरीज इसको ठीक नहीं समझते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं वो डिफरेंट बात है, इसको ठीक नहीं समझते हैं। और फिर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को, एक तो इंसानी जान है, किसी भी इंसान की किसी काज के लिए भी आप जान लेंगे, उससे अल्लाह भी खुश नहीं है और हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता है। और हमारे उसको, एक तो वो है सबसे बड़ी बात। दूसरी बात है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को धक्का लगेगा। ऑलरेडी हमने इतना सफर किया है, ऑलरेडी यहाँ की इकोनॉमिक्स दबी हुई है। इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को टाइट किया है और जो तरीकेकार अपनाया है, मेरे ख्याल में वो डेमोक्रेसी अलाउ नहीं करती है। हैविंग सेड दैट, इसको अमन नहीं बोलते हैं। अमन बोलते हैं जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे और इन्हीं के कदावर लीडर और मेरे फेवरेट प्राइम मिनिस्टर ने, एज कश्मीरी में कह रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो पीस दिखाया था, उसको पीस कहते हैं। इसको पीस नहीं कहते, इसको ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर आपने टाइट कर दिया और जिस तरीके से किया वो तरीका जमहूरियत में अलाउड नहीं है। न्यूज़ 18 से बात करने का शुक्रिया। नेशनल